हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज 31 मई 2021 है और आज हम लोग इस वीडियो में 30 और 31 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन ए केरल होगा। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति की घोषणा की है। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। केरल राज्य की इस योजना का उद्देश्य अपने राज्य की महिलाओं के घरेलू श्रम भार को कम करना है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा, साथ ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे समाज की मुक्ति महिलाओं की मुक्ति के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। केरल की बात हो रही है तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है। केरल के पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। केरल के सभी गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। आइए अब केरल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। शांत घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही स्थित है। इसके अलावा परम्बिकुलम, अनाईमुडीशोला, पेरियार, इराविकुलम भी राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही स्थित हैं। यहाँ पर कुछ झील हैं जैसे वेमनाथ झील। ये केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। अष्टमुडी झील भी केरल में ही स्थित है। इसके अलावा संथमन कोट्टा झील केरल में ही अनाईमुडी चोटी स्थित है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। कार्डमम की पहाड़ी भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28 मई। वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे या विश्व भूख दिवस दुनिया भर में भूख की समस्या का सामना कर रहे लोगों की ओर से दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व भूख दिवस एक्सेस एंड्स हंगर्स पर केंद्रित है। वर्ल्ड हंगर डे भूख और गरीबों के स्थायी समाधान की वकालत करने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है। हंगर प्रोजेक्ट ने इसे 2011 में शुरू किया था। हंगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर है। 28 मई को एक और दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आश्रिता वी ओल्टी। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओल्टी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी हैं और भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं। कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता वी ओल्टी ने 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्पेन की प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन के अनुसार सेन को 20 राष्ट्रीयताओं के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है। अमर्त्य सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? तो गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है, याद रखना सभी को। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन का कहना है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। इस पुरस्कार के तहत
50,000 यूरो का नगद पुरस्कार, जॉन मीरो की एक प्रतिमा, एक डिप्लोमा और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। अब आइए जानते हैं यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड इतिहास, कानून, भाषा, विज्ञान, शिक्षण, अर्थशास्त्र और अन्य के क्षेत्र में रचनात्मक और शोध कार्य के लिए दिया जाता है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को साल 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अचिंता सूली। भारतीय भारोत्तोलक अचिंता सूली ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 के पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं इंडोनेशिया के रिचकी जुनियास्याह ने स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 23 से 31 मई तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बशर अल असद चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर होगा सीरिया। बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में हुए चुनाव में उन्होंने 95.1% वोट हासिल किए। कुर्द लड़ाकों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बशर सीरिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। सीरिया एक दशक से चल रहे संघर्ष से जूझ रहा है। आधी से ज़्यादा आबादी सीरिया से भाग चुकी है। यह पश्चिम एशिया में स्थित है। यह तुर्की, इराक, जॉर्डन और इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की मुद्रा सीरियाई पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका आंसर होगा सांग इन हंग। हांगकांग की पर्वतारोही सांग इन हंग ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। 44 वर्षीय सांग इन हंग ने महज 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में माउंट एवरेस्ट को फतह किया। वर्ष 2017 में सांग पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने वाली पहली हांगकांग की महिला बनी थी। इनसे पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड नेपाल की फुन्जो झांगमू लामा के नाम था, जिन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी की थी। आप लोग को याद होगा अभी हाल ही में नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा नाम तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1953 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1975 में जापान की पर्वतारोही जुनको तबेई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी। अगर भारत की बात की जाए तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री ने सेहत ओपीडी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेहत यानी सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल सेवारत सशस्त्र बलों के कार्मिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने सेहत ओपीडी पोर्टल को नवाचार का एक बड़ा उदाहरण बताया, खासकर ऐसे समय में जब राष्ट्र कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से अस्पतालों का भार कम करने में मदद मिलेगी और मरीज आसान और प्रभावी तरीके से संपर्क रहित परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए एक नई पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशंस लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस लिखी है। इसका आंसर होगा आदित्य गुप्ता। दिल्ली के एक उद्यमी और पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने अपनी किताब
7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशंस लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस लिखी है। उन्होंने इस किताब की बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। किताब से होने वाली आय एनजीओ चाइल्ड राइट्स एंड यू को दी जाएगी। पुस्तक 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लेखक के अनुभव को बताती है और तैयारी, जुनून, दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता और लचीलापन के गुणों को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण उनके काम के मुख्य आकर्षण हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 रोम में 14 अक्टूबर 2021 को दिया जाएगा। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 के बारे में। इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसमें नगद पुरस्कार और विशेष रूप से ढाला गया स्वर्ण पदक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रथम भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया। भारत के पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय हैं। वह यह पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले वह 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1968 में हुई है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी 29 मई। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने इस दिन यानी 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेपाल ने 2008 में उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया जब प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ था। यह दिन काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रमों, जुलूसों और विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। हाल ही में जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेपाल की संसद भंग कर दी गई है, तो फिलहाल कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम विद्यादेवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।